वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना की ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुताल्लिक बिल समेत पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी। इजलास में हाई स्पीड डीजल को टेंडरिंग के जरिए टैक्स ड्यूटीज से इस्तिस्ना। नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुताल्लिक 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। विफाकी काबीना का इजलास। वजीर तवानाई ने बिजली ब्रेकडाउन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। सिस्टम में आने वाली खराबी को दूर कर दिया गया। वजीर तवानाई उमर अयूब की ब्रीफिंग। उसामा सत्ती कत्ल केस की तहकीकात का मामला भी काबीना में ज़ेर बहस। उसामा सत्ती के वालिदैन जैसे चाहें वैसे ही तहकीकात कराएं, काबीना की राय। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं, कुछ नकाइस मौजूद हैं। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का हुजम भी बढ़ गया है। काबीना इजलास में उसामा सत्ती कत्ल केस पर वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि लवाहिकीन की मर्जी के मुताबिक इंक्वायरी कराई जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान बताएं मुल्क की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स रोक दिए गए। हमने 5 साल में 700 अरब रुपए की बचत की। एक एक पैसे को कौम की अमानत समझकर इस्तेमाल किया। ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में क्यों बनाया। नारोवाल भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई भारत में नहीं। मौमन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने का सफर पहली बार सही सिमत में जारी है। पाकिस्तान में 60 साल बाद 2 डैम बन रहे हैं। IPPs से नए मुआहदे हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। FBR की कोशिशों से दरामदी ड्यूटी में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने दावा किया है कि शरीफ खानदान के हवारियों ने मेडिकल रिपोर्ट टैंपर की। शरीफ फैमिली के हवारी हर महकमा में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट टैंपर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। नवाज शरीफ की बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब का बोर्ड तश्कील दिया गया था। 4 लेबोरेटरीज से नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट करवाए गए थे। नवाज शरीफ दिल के इलाज के लिए बाहर गए थे। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी पेश कर दिया गया। अदालत में बदनज़मी पर जज का इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के ताखीर से अदालत पहुंचने पर अदालती कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। अदालत ने FBR से शहबाज शरीफ की जायदादों की ऑर्डर रिपोर्ट आइंदा समाअत तक पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं 19 माह से जेल में हूं, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हम जरूर सुरखरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया। मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबुर अवान की बरीयत से मुताल्लिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कयानी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह महफूज फैसला सुनाया। 5 अक्टूबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में जमानत। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी।
नामालूम अफराद की इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और कर्क के सरहदी इलाके तख्त नसरती में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो टीम महफूज रही। पाक बहरिया का बहीरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि मुल्की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज है, सेहत जावी के लिए दुआ करें। दावे करने वाले हर शोबे में नाकाम हो चुके। लॉन्ग मार्च हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है। विफाक ने कोई वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। विफाकी हुकूमत ने इदारों के लिए मामूली बजट रखा। पीटीआई के ड्रामे ज्यादा देर नहीं चल सकते। इमरान खान मुल्क भर में यकसान तरक्की के लिए कोशिश हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं सीपैक गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों की तरक्की की कुंजी है। गिलगित बिल्तिस्तान पाकिस्तान की सियाहती शाहरग है। गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन में अवाम को तकसीम करने की चाल नाकाम हो गई। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। उस्मान बुज़ार कहते हैं किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। अपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज़ चाहती है। पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ। 2 करोड़ से जायद लोगों ने कोरोना में रोजगार के खत्म होने की शिकायत की। कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी मुतासिर किया। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। हुकूमत ने तामीराती शोबे को जल्द बहाल किया। कोरोना में हर शख्स ने सख्ती से गुजारा किया। जबकि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,777 हो गई। मजीद 2,877 अफराद ने वायरस की तशखीस। 5,06,701 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,61,977 अफराद सेहतयाब। 34,000 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,52,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 13 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,85,000, ब्राजील में 2,03,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,34,000, रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,295 अमवात। भारत की एलओसी पर फायर बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जियां। पाकिस्तान का भारत से एलओसी पर जारी इश्तियाल अंगेजियों पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला भारतीय सीनियर सिफारतकार के हवाले कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सर मिशन को एलओसी पर फाल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालिबा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान हर सिफारती मुहाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत के अज़ाइम को बेनिकाब करते रहेंगे। दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते के अमन को तहवाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। भारत अफगान कमेटी में शामिल होना चाहता था, वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर रही है। अक़वाम आलम ने अहले कश्मीर से हक़ खुद इरादियत का वादा कर रखा है। इंट्रा पार्लिमानी यूनियन अहले कश्मीर की आवाज में अपनी आवाज मिलाए। भारत में भी अक़लियतों पर अरसा हयात तंग है। दहशतगर्दी के फरोग की भारतीय काबिशें बेनकाब हो चुकी हैं।
गवर्नर पंजाब की सरबराही में मजहबी सियाहत और बिरसा कमेटी का मसीहों के लिए बड़ा तोहफा। ज़ियारत मुक़द्दस मरियम की तज़य्युन व आराइश के लिए मास्टर प्लान बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फौरी तौर पर मरियमाबाद चर्च में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी ऐलान। बिजली के मुलगीर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। सरबराह गुड्डू पावर प्लांट ने ट्रिपिंग की रिपोर्ट जमा करवा दी। गफलत बरतने वाले मजीद 2 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्रेड 19 के अफसर मुअत्तल, ग्रेड 17 के अफसर को चार्जशीट कर दिया गया। दोनों अफसरान की ड्यूटी स्विच यार्ड पर थी, जबकि ब्रेकडाउन के वक्त दोनों अफसरान ड्यूटी छोड़कर घर चले गए थे। गुड्डू पावर प्लांट के 7 मुलाजमीन के खिलाफ पहले ही एक्शन ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत इस कदर गिर चुकी है कि वो खातीन के जरिए मुखालिफिन पर वार कर रही है। मेरे ऊपर तशद्दुद में भी मुखालिफिन मुलव्वस थे। जिस दिन पीटीएम मार्च करेगी, इस दिन किसी की फेयरवेल का दिन होगा। जिसका फेयरवेल होगा वो जानता है चाय पिलानी है या खाना खिलाना है। इंसाफ पर मबनी इंसाफ के हामी है, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पीडीएम में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टीज के झंडे आवेजा कर दिए गए। कैपिटल हिल हंगामों में हलाक पुलिस एहलकार की आखिरी रसूमात अदा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी परचम 5 रोज सरनगू रहेगा। ट्रंप के हामियों के साथ झड़पों में ब्रायन सिक्स जख्मी हो गए। एफबीआई और वाशिंगटन पुलिस ऑफिसर की हलाकत की तहकीकात कर रही हैं। सऊदी अरब में नया शहर दालान बनाने का मंसूबा। शहर दालान में कारें और शाहराहें नहीं होंगी। दालान 170 किलोमीटर पर मुहित हाइपर से मरबूत एक नई पट्टी होगी। बेहतर के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा। मुलाजमतों के 3,80,000 नए मौके पैदा होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई कवानीन पर अमल दरामद को रोक दिया। किसानों से मुज़ाकरात के लिए ज़रई माहिरीन की कमेटी बनाने का हुक्म। अदालत के पास कवानीन को मुअत्तल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी ले ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने गुज़श्ता साल दिसंबर में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। अमरीका में कोरोना से हलाकतों में कमी न आ सकी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं कि हाउस में ट्रंप के मुआवजे के लिए वोटिंग आज होगी और नायब सदर को 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद मुआवजे की करारदाद लाई जाएगी। मुआवजे की कार्रवाई कल से शुरू होने का इम्कान है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। सैकड़ों परवाजें मुअत्तल। ट्रेन सर्विस भी कई रोज से बंद है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। 5 बड़े शहर मुतासिर। लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर में सलीम यूसुफ की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी का इजलास। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक क्रिकेट कमेटी में पेश हुए। क्रिकेट कमेटी मेंबर वसीम अकरम ने वीडियो लिंक से शिरकत की। दौराए न्यूजीलैंड में शिकस्त से मुतालिक मिसबाउल हक ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इजलास में विमेन क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाबर आजम कहते हैं कि अपनी बॉलिंग पर पूरा एतमाद है। परफॉर्मेंस पर ही खेल के लिए इंतखाब होगा। 15 दिन क्रिकेट से दूर रहना मुश्किल होता है। और दर्जा हरारत मजीद गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, भलाई, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली बलूचिस्तान और भलाई इलाकों में शदीद सर्द रहा।